मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जैन धर्म का भाग दूसरा वीडियो होगा। पहले भाग में मैंने जैन धर्म के बारे में बता रखा था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और वो जैन धर्म के वो संस्थापक भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी महावीर थे। तो उनके महावीर के बारे में मैंने बता रखा था कि उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम और मतलब मैंने उनके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है भाग 1 में। और आप आज ये आपका दूसरा भाग है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैन संगतियाँ। तो जैन के समय में 2 संगतियाँ हुई थी। अब कब कब हुई थी, कहाँ हुई थी और उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला प्रथम संगति देख लीजिए, 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र। और दूसरी संगतियाँ हुई थी 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में जो हुआ था और उसके संस्थापक थे क्षमा श्रवण श्रवण थे। अब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे देखिए, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, यानी कोई भी हिंसा नहीं करना है, तो अहिंसा। सत्य वचन, यानी सच बोलना है। असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में बोला गया है कि कोई ईश्वर नहीं है, यानी ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनः जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है। आगे देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष चंदेल शासक। दूसरा टॉपिक है, आगे है पॉइंट। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। यानी कब कब इस पॉइंट को फिर से देखिए। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। आगे देखिए, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। यानी कितने वर्ष में हुई थी, तो 72 वर्ष की आयु में। और वो अपने घर किस वर्ष छोड़े थे, तो वो 30 वर्ष की आयु में अपने घर छोड़ दिए थे अपने भाई की अनुमति लेकर, क्योंकि उस समय उनके माता पिता मर गए थे। और उन महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। और मरे कहाँ थे, पावापुरी में, याद रखिएगा। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। आगे देखिए, मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इतना आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब मैं बौद्ध धर्म शुरू करती हूँ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी जन्म के समय प्रतीक, गृह त्याग के समय प्रतीक और ज्ञान के समय का प्रतीक क्या था। जैसा कि मैंने महावीर में भी बताया था कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था,
तो ऋषभदेव का सांड था, अजीतनाथ का हाथी था, संभव का था घोड़ा, और महावीर स्वामी जी का था उनका सिंह था। तो ऐसे इनका भी है हमारा, गौतम बुद्ध का भी था। तो जन्म के समय कमल और सांड है। और गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष में हुआ था, जो बोध गया में स्थित है। और निर्वाण यानी पद चिन्ह है, और मृत्यु स्तूप है। तो आइए देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है फिलहाल। इनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। यानी जब ये जन्म लिए थे तो उनके 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी सौतेली जो माँ थी, मौसी यानी बोलते हैं, कोई कोई मौसी बोलता है, कोई कोई सौतेली माँ बोलता है, लेकिन इसमें सौतेली माँ लिखा है। तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। देखिए, माना जाता है, मैंने जैसा अपना ज्ञान जो अर्जित किया है उसमें ये बोला गया था कि जब गौतम बुद्ध जब बचपन में थे तो इनके पिताजी एक किसी ऋषि मुनि को दिखाए थे इनका भविष्य। तो उन्होंने बोला था कि ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता को बहुत चिंता हो गई थी कि हम अपने क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को हम कभी इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर रखेंगे कि ये कभी सन्यासी जीवन ही अर्पण नहीं करेगा। तो वो अपने घर में ही सारी सुख सुविधा देते थे, पढ़ाना लिखाना हर एक काम, अपने हर सुविधा इनको घर में ही मौजूद रखा गया, और इन चीज़ों से हमेशा दूर रखा गया कि वो कभी किसी मोह माया में पड़े नहीं और सन्यासी जीवन धारण ही नहीं करें। लेकिन जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो बनेंगे। तो इन्होंने ये 4 चीज़ ही देखे थे अपने जीवन में। बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, इन्होंने बोला, इन्होंने ये सच माना कि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। यानी बूढ़ा व्यक्ति, ये सच्चाई है। लोग कितना भी जवान रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक दिन बूढ़ा होंगे। एक बीमार व्यक्ति, ये भी सही है कि हम हमेशा सही रहेंगे, लेकिन एक दिन हमें बीमार होना ही है। और हमें मृत्यु जरूर बनना है। तो इन सब 3 चीज़ों को देखा, और फिर वो एक सन्यासी बन गए। और वो एक सन्यासी को देखा तो वो मस्त मलंग, किसी बात का चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए सन्यासी जीवन धारण किया, और इनके पिता ने इन सब चीज़ों से दूर रखा था। आइए आगे मैं देखती हूँ। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसमें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। यानी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम सांख्य के दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। यानी अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
यानी बोध गया में जो बिहार में जो बोध गया की मंदिर है, निरंजना नदी है, फाल्गुन नदी निरंजना नदी है, और नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। उस उन्हीं को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, यानी बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। वहाँ पे स्थान वो स्थान कहाँ गया, बोध गया, जहाँ पे लोग पिंड दान भी करते हैं पितृपक्ष के समय। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जैसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए और महावीर अर्धमागधी में दिए थे, और ये पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश के चुंद द्वारा अर्जित भोजन के बाद हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। अब देखो, जैन धर्म में ये बोला गया है कि ईश्वर को, महावीर में, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानता और आत्मा को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ये किसने बोला था कि विश्व दुखों से भरा है, तो गौतम बुद्ध ने। और ये कहाँ से लिया है, तो उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। वो भी थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु, महावीर के थे 2 भागों में बटा था। एक था जो इस श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गए थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बौद्ध सभाएं कब कब हुई थी, कितनी सभाएं हुई थी। तो टोटल 4 संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी जो बिहार में है, और किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप। और किसका शासनकाल था उस समय, अजातशत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगतियाँ कब हुई थी, तो 383। देखिए 483 के बाद 383, ये कहाँ हुई थी, तो वैशाली में। सभा कामी थे और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र किस थे, और अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति हुई थी ईसा पूर्व में कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है, वासुमित्र थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो 3 बिहार में हुई थी और एक कुंडलवन कश्मीर में है, जो वासुमित्र अशोक उसके शासन उसकी अध्यक्षता में किए थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। महावीर में 2 संगतियाँ हुई थी, एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी गुजरात में। स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन इसमें चार संगतियाँ हुई थी, किसके द्वारा, तो महाकश्यप अध्यक्ष थे, सब्बाकामी, मोगलीपुत्रक और वासुमित्र। लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है किसके शासन काल में हुई थी।
तो याद करने का तरीका याद रखिएगा, एक पहला है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो अ ऐसे याद कर लीजिएगा। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर से अ से अशोक, क से कनिष्क, क ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीन यान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा गया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वे हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है। अब देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये लूसेंट से ही है बुक, तो एक बार आप लूसेंट भी देख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन मैं लूसेंट से ही करा रही हूँ। तो आज का बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।